हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, मोटिवेशन एंड सक्सेस स्टोरीज़ पर। तो ये वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में भी मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ। मैं आपका नाम नहीं लूँगी, आपका जो क्वेश्चन है आप सुनकर समझ जाना कि ये आपका ही क्वेश्चन है, ओके? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है? कोई पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव साइंस हमें कैसे मिलते हैं? ओके, देखो, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने से पहले आपको काफ़ी सारे साइन मिलते हैं। वो साइन आपको आपके बाहर नहीं, आपके अंदर ही मिलते हैं, ठीक है? आप ये तितलियाँ देखकर अंदाज़ा लगाना बंद कर दो, आपका मैनिफेस्टेशन करीब है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको गुमराह कर रही हैं। आपका फ़ोकस पूरा का पूरा अगर सही डायरेक्शन में है, तो आपको खुद पता चलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। उसका सबसे पहला साइन तो यही होता है कि अभी जो आपको डेस्परेशन फ़ील हो रही थी, वो अब आपको नहीं होती। आपको एक कामनेस फ़ील होती है अपने अंदर और आपको नहीं समझ में आता ये कैसा सुकून है, लेकिन आप उसको अंदर ही अंदर महसूस करते हो। आपका मन आपकी डिज़ायर से हटने लगता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि अब आपको इसकी नीड नहीं है। तो अब कुछ लोगों को ये ऐसे भी फ़ील होता है कि नहीं यार मुझे अब चाहिए नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऑब्वियसली सभी का ही सेल्फ़ कॉन्सेप्ट हाई हो जाता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। तो आपको कामनेस फ़ील होगी अपने अंदर, एक सुकून महसूस होगा, खुशी महसूस होगी और आपकी डिज़ायर उस वक़्त आपके दिमाग से काफ़ी हद तक निकल चुकी होगी। निकलना है इन द सेंस कि आपको अब उसको पाने की इच्छा नहीं होगी, जो अभी आप टेक्निक पे टेक्निक करे जा रहे हो, आप पीछे लगे पड़े हो उसके। वो पीछे पड़ना आप छोड़ देते हो। वो एक सुकून महसूस होता है, आपको फ़ील होता है कि हाँ, अब ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अब वो मुझे कॉल मैसेज कैसे करेगी? अगर आप इतना बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मैनिफेस्टेशन का मतलब अभी ठीक से नहीं पता? देखो, क्या होता है, आप जब किसी को मैनिफेस्ट करते हो, तो आप उसको मेंटल मैसेज पहुँचा रहे हो, ठीक है? आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ इमेज को सुधार रहे हो, ठीक है? क्योंकि हम सब एक-दूसरे से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं और आपकी रियलिटी में किसी के भी पास कोई भी फ्री विल नहीं है। तो ये जो आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो ना, आप खुद को चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता है। अभी जो थॉट्स आपके माइंड में नेगेटिव चल रहे हैं कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करती, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, मेरे अंदर तो ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है। जब आप इन सबको चेंज करते हो ना, तो सामने वाले इंसान के थॉट्स भी आपके लिए चेंज होते हैं। एंड मैं आपको अपनी लगभग सभी वीडियो में ये मैसेज दे रही हूँ कि हम सब एक-दूसरे से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं। हमें बात करने के लिए, हमें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को दूसरे तक पुश्ड आउट करने के लिए किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा, तो वो इंसान चाहे किसी भी दुनिया के कोने से आपको कॉल करे, नंबर बदल के करे, कैसे भी करे, आपके पास आ जाए, वो आएगा। ऑब्वियसली वो आएगा, क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है, आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। आपने उस ओल्ड स्टोरी को चेंज किया है जो आपसे अब तक कह रही थी कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, आप बेकार इंसान हो। ये सब चीज़ें आप जब चेंज करते हो ना, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर के थॉट्स भी आपको लेकर चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं इतना ज़ोर देती हूँ कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारो। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D को इग्नोर कैसे करें व्हाइल मैनिफेस्टिंग अ डिज़ायर? ओके। गाइज़ मेरा गला ख़राब है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना अगर कहीं ऊँच-नीच भूल-चूक हो जाए तो। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपकी 3D इस वक़्त आपको जो भी शो कर रही है, वो सब आपके पास्ट थॉट्स की वज़ह से है। जब आप अपने पास्ट थॉट्स को मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिम्मत मिलनी चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि मैंने ही इस रियलिटी को जाने-अनजाने में मैनिफेस्ट किया है।
ठीक है? तो जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो, आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ को, तो आपको समझ में आता है कि जो आपकी रियलिटी है ना, ये कुछ और नहीं है, ये आपका खुद का ही क्रिएशन है। तब आप इस 3D को इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट करते हो और तभी ये अपने दिमाग में इस बात को समझ लेते हो कि मैं अब से एक नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करूँगी। तो देखो क्या होता है ना, फिर आपकी 3D रियलिटी में क्या हो रहा है, वो आपको उससे मतलब नहीं है क्योंकि 3D डिले में वर्क करती है, राइट? अगर आप अभी परसिस्ट करते हो अपनी न्यू रियलिटी, न्यू असम्पशन्स में, तो उसको थोड़ा-सा टाइम कभी-कभार लग जाता है, ठीक है? बट आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ज़रूर होती है। बट आपको 3D पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपने आप को ये बार-बार, बार-बार याद दिलाना है, कहीं लिख के रख लो कि 3D वर्क्स इन डिले, या फिर खुद को बार-बार बताओ कि मेरी जो प्रेज़ेंट रियलिटी है ये मेरे पास्ट थॉट्स का नतीजा है। फ्लैश कार्ड्स बना लो, लिख कर रखो, कुछ भी करो, अलार्म लगा लो 5-5 मिनट बाद का, ठीक है? इस चीज़ को समझो। आपको खुद को समझाना पड़ेगा। आप खुद ही अपने स्टूडेंट हो और खुद ही टीचर भी हो, तो आपको खुद को ही गाइड करना पड़ेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, एंड मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे थोड़ी हँसी भी आ रही थी एंड मैं ये सोच रही थी यार तुम लोग कर क्या रहे हो आखिर अपने साथ? देखो, क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारा पार्टनर रिलीज़ ही ना हो जाए? आई एम सॉरी बट ये पार्टनर रिलीज़ कैसे होता है? ख़ैर एक बात सुनो, शायद इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि मैं अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करती हूँ तो कहीं सामने वाला इंसान मेरी लाइफ़ से चला ना जाए, राइट? देखो, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ आया कहाँ से है, पर ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया है तो जवाब देना ज़रूरी है। आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी के भी पास कोई भी फ्री विल नहीं है, ठीक है? अभी आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपकी 3D रियलिटी आपको वही रियलिटी शो कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग। बट जैसे ही आप खुद को चेंज करते हो, खुद पर काम करते हो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते हो, तो क्या होता है ना, आपकी बॉडी से कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस निकलती हैं, एंड अगर आपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं न कहीं इसके बारे में, तो आपको पता भी होगा कि सामने वाले इंसान को आपकी एनर्जी फ़ील होने होने लग जाती है। तो जब आप ऑलरेडी एक पॉज़िटिव ऑरा में हो, तो नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर भागती हैं, ठीक है? मैं बेसिकली आपको इस लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस सब पे ज़्यादा बिलीव मत करो। आप अपना पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नई अज़म्पशन्स को बनाने पर रखो, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि अब आप एक पॉज़िटिव ऑरा में हो, आपके पास सारी चीज़ें पॉज़िटिव ही आती हैं, लोगों को आपकी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो पार्टनर था आपका, अब वो आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता जितना पहले था, ठीक है? बट वो आपकी लाइफ़ में आता है और डिसीज़न आपका ही होता है। आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। पर सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने से आपका पार्टनर आपकी लाइफ से रिलीज़ कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई पार्टनर रिलीज़ नहीं होता और इन सब बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। बस अफ़र्म करो, विज़ुअलाइज़ करो, 3D पे फ़ोकस मत करो एंड सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले के हाथों में। जो भी होगा बेस्ट होगा, ठीक है? बट अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव ज़रूर करो जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ हो जाए, ठीक है? तो आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।